हाँ जी, तो समय आ गया है इस चैनल के सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस का, जिनका नाम है पेपर की प्रेडिक्शन वीडियोस, जो कि आपको पता है कि हम जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो एक सॉलिड बेस के साथ होती है, जिसमें हम सभी ट्रेंड एनालिसिस को माइंड में रख के करते हैं। तो बेटा आज आती है प्रेडिक्शन वीडियो, और पेपर प्रेडिक्शन वीडियो से पहले ही सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए कि सर इस बार वाला पेपर लॉ का सबसे ईजी आएगा और हम पेपर को फोड़ के आ जाएंगे और एग्जामिशन के साथ पास होंगे। ऐसी पॉजिटिविटी कमेंट्स के साथ हम करेंगे इस वीडियो की शुरुआत। वीडियो को पक्का लाइक कर देना ताकि आपके जैसे सभी बच्चों तक पहुंच जाए। बेटा सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, जाके नीचे ज्वाइन कर लेना। मैं चलता हूं सर, अगर आप चाहते हैं एक वर्ड में आंसर दे दोगे सर, एक वर्ड में आंसर दे दो कि पेपर क्या इजी आएगा, क्या पेपर डिफिकल्ट आएगा, या पेपर मॉडरेट आएगा। इजी, डिफिकल्ट या मॉडरेट, कैसा आने वाला है, या जिसे एवरेज भी बोलते हैं, कैसा आने वाला है। तो बेटा ये डिपेंड करता है कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पे, कौन से कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ने कौन से टॉपिक्स में सिलेक्टिव स्टडी की है, कौन से कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ने 100% कवरेज के साथ पढ़ाई की है, और कौन से कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ने जो है इंपॉर्टेंट चीजें गलती से छोड़ दी है क्योंकि उन्हें पता नहीं था। इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो बेटा मैं आपको बताऊं कि सर कैसा रहने वाला है पेपर, तो मेरे हिसाब से तो ना तो वो इजी होगा, ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, वो होगा मॉडरेट पेपर। क्या सर मॉडरेट पेपर होगा? हाँ, लेकिन जो 8th क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होगा आपका, जिसके अंदर केस स्टडी आती है आपकी, बेटा उसके अंदर आपको न्यू केस स्टडीज दिखाई दे सकती हैं इस बार। जी हां, इस बार आपको न्यू केस स्टडीज दिखाई दे सकती हैं। और सर और कहां नए क्वेश्चन आ सकते हैं, जल्दी से बता दो, हमें तो डर लग गया। और नए क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा आपके कंपनी लॉ से। जी हां, आप इन दो टॉपिक से नए क्वेश्चन, जैसे एक बार आया था ना डिन वाला क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला जो क्वेश्चन आया था, तो नए क्वेश्चन सर कौन से टॉपिक में से आ सकते हैं? तो बेटा नए क्वेश्चन आ सकते हैं कंपनी लॉ से। तो मैं चाहता हूं आप जो लॉ है उसकी केस स्टडीज को लेकर सिलेक्टिव स्टडी ना करें। चाणक्य पीडीएफ के अंदर जो जितनी भी केस स्टडीज है वो आपको करनी है। मैंने केस स्टडीज को लेकर 2 वीडियोस बना रखी हैं, एक वीडियो है और एक लाइव मैंने लिया था, वो सब देख के चले जाएगा। आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि केस स्टडी बाहर से नहीं आएगी, और एक बहुत बड़ी बात है चैलेंज करने वाली। ठीक है, तो ये है कंपनी लॉ, जिसमें आपको न्यू क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं। फिर आते हैं सर 8th के ए और बी पार्ट पे, जिसमें केस स्टडीज आपको न्यू दिखाई दे सकती है। अदरवाइज एथिक्स के अंदर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या फिर और किसी भी एक्ट के अंदर नए क्वेश्चन ऐसे नहीं दिखाई देंगे एज सच आपको, जो कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लेने वाले हैं। तो बिल्कुल रेस्ट एश्योर करिए अपनी तैयारी पर। डायरेक्टर्स, ऑडिटर, जो भी कंपनी लॉ के अंदर है उसके अंदर बेटा सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अब सर ट्रेंड एनालिसिस पे आ जाओ, आपकी कैसे कैसे बातचीत रहने वाली है। तो बेटा पहला क्वेश्चन फिर से आपको कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंपल क्वेश्चन दिखाई देने वाला है, और कॉन्ट्रैक्ट का एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जो कि एजेंसी बेलमेट वगैरह से आने वाला है। हाँ, जून 2025 में जो भी आपका आता है एक्ट, वो रिपीट हो जाना सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप बोलोगे कि सर एजेंसी अगर आ गया तो क्या एजेंसी आने के चांसेस है, तो थोड़े से कम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। तो जून 25 में बताओ जरा बी पार्ट में क्या आया था, फिर मैं आपको कमेंट से बताऊंगा कि आने वाला है या नहीं। नेक्स्ट आते हैं सर 3rd के ए पार्ट में, पार्टनरशिप आया, एलएलपी आया, पार्टनरशिप आया। तो सर इस बार क्या आ सकता है? तो एलएलपी के आने के चांसेस ज्यादा है, बाकी पार्टनरशिप को छोड़ के तो जाना नहीं, कि चिंटू सा पॉइंट है उसके अंदर। सोगा, एनआई सोगा, तो क्या सोगा के आंसर चांसेस हैं आने के? तो सोगा के चांसेस थोड़े से कम है, नेगोशिएबल के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। 4th के ए और बी पार्ट में आते हैं सर वेजेस, ग्रेजुटी। मैं तो भाई इसमें कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलता हूं कि बेटा वेजेस जरूर पढ़ के जाइएगा, कहीं ना कहीं वो अपनी छाप छोड़ के रखता है। नेक्स्ट आते हैं सर 5th और 6th में, मैंने बता दिया बेटा आपको इसमें तो सिलेक्टिव स्टडी करनी ही नहीं है। 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अकेले आपकी नैया पार लगा सकते हैं। 14 चौक 56, 56 मार्क्स का। हाँ 14 चौक 56 होते हैं। हाँ सर, तो 14 नंबर के क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन हैं, 56 नंबर आपको एग्जाम में दे सकते हैं। तो बेटा मेरी आपसे उम्मीद है कि आप इनमें से तो कोई भी बच्चा जो है सिलेक्टिव स्टडी नहीं करके जाएगा, और बहुत मेजर हिस्सा आपका इसमें से एमसीक्यूज में भी आता है। तो सब बच्चे मेरे साथ चाणक्य पीडीएफ उठाएंगे। अगर आपको सुपर से भी ऊपर वाली स्ट्रेटेजी चाहिए तो चाणक्य पीडीएफ उठा लो, और उसमें जो क्वेश्चन 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर, 4th तो मैंने बोल दिया गलत, 5th, 6th, 7th, 8th, 5th, 6th, 7th, 8th जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो केस स्टडी हो चाहे वो थ्योरी हो, घोट के पी जाइए। आपके पेपर में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या सर ऐसी बात है? बेटा जो सेकंड का एक क्वेश्चन है वो भी बाहर से नहीं आएगा। अब जब इतना मैंने बता दिया तो आप दिक्कत ही नहीं ले सकते। तो सर ये है क्या चाणक्य पीडीएफ? क्योंकि कुछ बच्चे नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक लाइक ना सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया। कह रहे सर हाँ ऐसे भी है। मैंने कहा हाँ, तो बेटा टेलीग्राम पे जब जाओगे तो सबसे पहली जो पीडीएफ है इस वीडियो के बाद, मैं दोबारा से आपको सबसे जो पहली वीडियो है इस पीडीएफ के बाद, इस वीडियो के बाद वो मैं आपको फटाफट से वहां पर भेज दूंगा। ये है लॉ की चाणक्य पीडीएफ, जिसके अंदर आप बेटा जितने यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब इंस्टीट्यूट के हैं, सारे क्वेश्चन आंसर यहां पर मेंशन है। जाके लास्ट मिनट रीडिंग से भी आप अपने पेपर में बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो दिस इज आवर प्रेडिक्शन कि हाँ पेपर मॉडरेट आने वाला है। सर कहां से मुश्किल आ सकता है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि सर पेपर मुश्किल आएगा तो 2 जगह से आपको लगेगा, 8th का ए पार्ट, 8th का बी पार्ट, और जो है आपका कंपनी लॉ से। एमसीक्यूज में कोई परेशानी हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर एमसीक्यूज थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दीजिए, तो मैं आपको एमसीक्यूज कल के दिन
दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूंगा। सुपर 40 चाहिए हो तो सुपर 40 के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। सुपर 40 भी आपको कल के दिन प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके अंदर 40 ऐसे क्वेश्चन जिसमें से मेजॉरिटी पेपर आपका कवर हो जाएगा। ये मैं लेके आऊंगा कल। वीडियो अच्छी है तो लाइक करना और रात को लाइव जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स और भी कंपनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए, जितना आप कर रहे हैं उसी में से गलती नहीं करनी है, इस बात पे फोकस रखिएगा, क्योंकि जो छूट गया है वो तो नहीं आएगा, लेकिन जो आ रहा है वो भी चला जाएगा अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहेंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।